में 1 करोड़ से ज्यादा लोग मिर्गी के शिकार हैं। इसका दौरा पड़ते ही लोग मरीज को जूता सुंघाने और लोहा पकड़ाने लगते हैं, जिससे हालात बद से बदतर हो जाते हैं। हाल ही में अमेरिकन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी की एक रिपोर्ट जारी हुई, जिसमें दावा किया गया कि मिर्गी के मरीजों की मौत कम उम्र में भी हो सकती है। आज वर्ल्ड पर्पल डे यानी एपिलेप्सी डे पर जरूरत की खबर में बात मिर्गी और उससे जुड़े फैक्ट्स के बारे में। जब मरीज को मिर्गी का दौरा पड़ता है तो ब्रेन की सर्किट में स्पार्किंग होने लगती है। इसे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कहा जाता है। कोई अचानक गुस्सा हो जाए, चकरा कर गिर पड़े, एंजाइटी फील होने लगे या डर जाए, चेहरे, गर्दन और हाथ की मसल्स में लगातार झटके महसूस हों तो मिर्गी के लक्षण हैं। एमआरआई, ईसीजी और ब्लड टेस्ट के जरिए जांच कराकर इसे कंफर्म करना जरूरी है। मिर्गी को लेकर बहुत से लोगों में कंफ्यूजन है, कुछ सही है तो कुछ गलत। आइए जानते हैं। खुले में शौच करने से मिर्गी की बीमारी होती है, ये बात बिल्कुल सही है। कई लोगों में शौच के दौरान टैपवॉर्म निकलते हैं, जिसे न्यूरोसिस्टिस सर्कोसिस कहा जाता है। जब आप बाहर शौच करने जाते हैं तो टैपवॉर्म जमीन में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, फिर ये खाने और पीने के जरिए इंसान के ब्रेन में पहुंच जाते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि महिलाएं अगर मिर्गी का शिकार हो जाएं तो वो मां नहीं बन सकती हैं। ये बात बिल्कुल गलत है। दवाइयों और प्रिस्क्रिप्शन से इससे बचा जा सकता है। मिर्गी का ट्रीटमेंट हर मरीज के लिए अलग होता है। कोई 6 महीने या 1 साल दवा लेने के बाद ठीक हो जाता है, वहीं कुछ केसेस में 3 से 4 साल का समय लग सकता है। लेकिन कुछ लोगों में ये बीमारी जीवन भर रह सकती है। खराब लाइफस्टाइल के कारण मिर्गी कुछ मरीजों में ज्यादा ट्रिगर कर सकती है। खासकर मरीज अगर ब्रेन डिसीज, पोषण की कमी, डिहाइड्रेशन जैसी बीमारी का शिकार है तो सिचुएशन और खराब हो जाती है। वैसे तो ये बीमारी किसी को भी हो सकती है, लेकिन इम्यूनिटी डिसऑर्डर, ब्रेन इन्फेक्शन, हार्मोनल इम्बैलेंस या जेनेटिक बीमारी होने के कारण इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपके आसपास किसी को मिर्गी का अटैक पड़े तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले मरीज का कॉलर ढीला करके लेफ्ट करवट लेटा दें। शरीर को जोर से दबाना या पकड़ना नहीं चाहिए। साथ ही मरीज को कुछ भी ना खिलाएं। मरीज को आग, नुकीले फर्नीचर से दूर रखें। सिर के नीचे मुलायम चीज रखें ताकि चोट न लगे। 4 से 5 मिनट में मरीज नॉर्मल ना हो तो अस्पताल में एडमिट कराने में बिल्कुल भी देर ना करें। मिर्गी में दवाई और सावधानी रखना दोनों जरूरी है। किसी एक को भी इग्नोर करना आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है, इसलिए अपने प्रिस्क्रिप्शन को सीरियसली लें। ऐसी ही और भी वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें। बॉलीवुड एक्ट्रेस फातिमा सना शेख ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करते हुए बताया है कि उन्हें मिर्गी की बीमारी है। वो इसे एक्सरसाइज और मेडिसिन की मदद से ठीक करने की कोशिश कर रही हैं। मिर्गी के प्रति जागरूकता के लिए नवंबर को नेशनल एपिलेप्सी मंथ रूप में मनाया जाता है और 17 नवंबर को नेशनल एपिलेप्सी डे भी मनाया जाता है। लैंसेट की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में लगभग 5 करोड़ लोग मिर्गी की बीमारी से जूझ रहे हैं। इनमें से लगभग 1 करोड़ लोग भारतीय हैं। ये बीमारी भले ही कॉमन है, लेकिन इसे लेकर कई तरह के मिथ भी है। तो चलिए जानते हैं इस बीमारी से जुड़ी जरूरी बातें। सबसे पहले समझते हैं कि मिर्गी होती क्या है। दरअसल ये दिमाग से जुड़ी एक तरह की बीमारी है। ब्रेन के सर्किट में स्पार्किंग ज्यादा होने की वजह से मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। ये बीमारी जेनेटिक, सिर पर गंभीर चोट आने पर, ब्रेन ट्यूमर या सिस्ट होने पर, एड्स, जन्म से पहले बच्चे के सिर पर चोट लगने के कारण, ज्यादा नशीली दवाओं को खाने पर या ब्रेन स्ट्रोक के चलते भी हो सकती है। मेडिकल साइंस में इसे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कहा जाता है। मिर्गी के दौरे को कई लोग अंधविश्वास से जोड़कर देखते हैं, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल गलत है। साइंस की माने तो इससे मरीज की हालत ठीक होने की वजह और बिगड़ सकती है। इसलिए झाड़ फूक और टोना टोटका के चक्कर में पड़ने की जगह मेडिकल ट्रीटमेंट कराना चाहिए। एमआरआई और ईईजी टेस्ट के जरिए मिर्गी की पहचान आसानी से की जा सकती है। साथ ही मिर्गी के पेशेंट को अलग अलग तरह के दौरे आते हैं, जिसके कुछ लक्षण हैं, जैसे अचानक गुस्सा आना, डर और एंजाइटी फील करना, अचानक खड़े खड़े गिर जाना या चक्कर आना, लगातार ताली बजाना या हाथ रगड़ना, चेहरे, गर्दन और हाथ की मांसपेशियों में बार बार झटके आना। मेट्रो हॉस्पिटल के न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर रोहित गुप्ता का कहना है कि मिर्गी का इलाज पेशेंट की बीमारी पर डिपेंड करता है। जरूरी नहीं है कि हर मरीज की मेडिसिन 3 से 5 साल के अंदर बंद हो जाए। कुछ मरीज को 6 महीने, 1 साल या फिर 1 हफ्ते की मेडिसिन खाने की जरूरत पड़ती है, तो कुछ मरीजों को जिंदगी भर मेडिसिन खाने की जरूरत पड़ सकती है। इसके अलावा कई लोगों को लगता है कि जिस व्यक्ति को मिर्गी का दौरा आता है वो पागल होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मिर्गी के मरीज पागल नहीं होते। ये न्यूरो यानी दिमाग से जुड़ी बीमारी है, जिसका सही इलाज मिलने पर मरीज नॉर्मल लाइफ जी
सकते हैं। मिर्गी एक नॉर्मल बीमारी है जो टाइम और इलाज के साथ ठीक हो सकती है, लेकिन इस बीमारी के पेशेंट को ड्राइविंग, स्विमिंग या एडवेंचर स्पोर्ट्स जैसी चीजों से परहेज करना चाहिए। तो वहीं मिर्गी का दौरा आने पर मरीज को जोर से पकड़ने या दबाव बनाने की जगह उसके मुंह को सीधा करने की कोशिश करनी चाहिए और जल्द से जल्द अस्पताल ले जाना चाहिए। इसके अलावा मिर्गी से जुड़ी गलत जानकारियों पर ध्यान देने की जगह अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाना चाहिए। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए जुड़े रहिए दैनिक भास्कर ऐप। हाँ तो नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप वीडियो में देख चुके हो मिर्गी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों मिर्गी का दौरा क्यों आता है, किस कारण आता है, दोस्तों इसकी वजह क्या होती है और इसका इलाज क्या है, दोस्तों तमाम बातें हम वीडियो में देख चुके हैं। और दोस्तों हम विस्तार से दोबारा से एक बार ओजी हम इस बीमारी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी एकजुट करते हैं। ठीक है दोस्तों, मिर्गी की वजह क्या होती है, ये दोस्तों ब्रेन स्ट्रोक है। ठीक है, ब्रेन स्ट्रोक, सिर पर चोट लगने से ब्रेन ट्यूमर, अल्जाइमर, जेनेटिक बीमारी भी हो सकती है। ठीक है, तो दोस्तों खास तौर पर बात ऐसी है कि अगर बचपन में किसी बच्चे के सिर पर किसी चोट लग जाती है, ठीक है, या ब्रेन में कोई घाट हो जाती है, इन सभी की वजह से मिर्गी के दौरे आने प्रारंभ हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों ये बीमारी नॉर्मल है, इसमें इसका इलाज संभव है और दोस्तों सही टाइम पर सही मेडिसिन लेना इस बीमारी से छुटकारे पाने के लिए लाभदायक होता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मिर्गी के दौरे बार बार क्यों आते हैं? दोस्तों मिर्गी के दौरे बार बार क्यों आते हैं? दोस्तों नींद पूरी ना लेना, खाना न खाना, रोजाना मिर्गी की दवाई ना लेना, ड्रग्स, शराब पीना, एंटीबायोटिक दवाएं लेना। ठीक है, इन सभी की वजह से दोस्तों मिर्गी के दौरे बार बार पड़ते हैं। ठीक है, तो दोस्तों नींद हमें पूरी लेना चाहिए। ठीक है, खाना भर पेट के खाना खाना चाहिए। ठीक है, ड्रग्स नहीं लेनी चाहिए और मिर्गी की जो दवाई, जो मेडिसिन चलती है उनको हमें टाइम टाइम पर लेना चाहिए। शराब नहीं पीना चाहिए, एंटीबायोटिक दवा हमें यूज नहीं लेना चाहिए। ठीक है, इन सभी की वजह से दोस्तों मिर्गी के दौरे बार बार आते हैं। आगे देखते हैं, मिर्गी आने पर मरीज को ऐसे संभालें। दोस्तों अगर किसी में मिर्गी का दौरा आता है तो मरीज को किस तरह से संभालना चाहिए? मरीज को बाएं करवट लेटा दे, कपड़े ढीले कर दे, मरीज के सिर के नीचे तकिया रखे। ठीक है, मुंह से निकले झाग को साफ करते रहिए। दोस्तों भूलकर भी दो गलती ना करनी चाहिए, मरीज को कुछ न खिलाए और पिलाए। ठीक है, कुछ भी हमें खिलाना और पिलाना नहीं चाहिए। मरीज को गलती से जूता न सूंघाए। ठीक है दोस्तों, ये दो चीजें हैं ना, वो गांवों में ज्यादा चलती हैं कि मिर्गी का दौरा आने पर जूता जुराब सूंघाने का, ठीक है, कुछ खिलाने पिलाने का दोस्तों, लेकिन ये दोनों नहीं करने चाहिए मिर्गी के दौरे आने पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। माता पिता या सिर में भी चोट अहम वजह। ठीक है दोस्तों, डॉक्टर मंजरी त्रिपाठी एम्स की जो डॉक्टर है उनके द्वारा कुछ टिप्स दिए गए हैं। शिशु के जन्म में देरी होने पर, जन्म के समय ऑक्सीजन की कमी से, सिर में चोट लगने की वजह से, जेनेटिक वजहों से भी होते हैं। ठीक है, ब्रेन में सिकुड़न होने पर, खुले में शौच की वजह से और कच्ची सब्जी खाने से, इन सभी से दोस्तों मिर्गी के अटैक आते हैं। ठीक है, यह है दोस्तों जो मिर्गी के दौरे आते हैं उनका प्रमुख कारण यही है। आगे देखते हैं दोस्तों, मिर्गी की महिला मरीज को परेशानियां। ठीक है, लड़कियों की शादी में दिक्कतें आती हैं। ठीक है, कई बार इस वजह से तलाक की नौबत आ जाती है। गलत सोच की महिला को मिर्गी है तो बच्चे को भी होगी। दोस्तों ये गलत है सोच कि अगर महिला को मिर्गी है तो बच्चे को भी होगी। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये एक बीमारी है, इसका इलाज संभव है अगर टाइम अकॉर्डिंग अपन जो टेबलेट चलती है वो टेबलेट का यूज लेते रहिए तो दोस्तों इसकी ज़्यादा लंबी दवाई नहीं चलती है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों मिर्गी का दौरा इन 9 वजहों से हो सकता है। ट्रिगर। ठीक है दोस्तों, अधिक चिंता, टेंशन या डिप्रेशन की वजह से, नींद से जुड़ी समस्या से,
ठीक है। ज़्यादा शराब या सिगरेट पीने की आदत से, ब्रेन रिलेटेड कोई बीमारी हो तब मिर्गी का दौरा आ सकता है। खराब लाइफस्टाइल हो तब मिर्गी का दौरा आ सकता है। पोषण की कमी हो, डिहाइड्रेशन हो, चाय कॉफ़ी और कोल्ड ड्रिंक की लत हो, ठीक है, ओवर द काउंटर या एलर्जी वाली कुछ दवा हो, इन सभी वजहों से दोस्तों, इन 9 वजहों से मिर्गी के दौरे आने के पूरे चांस होते हैं। ठीक है, तो इन सभी से आपको बचकर रहना चाहिए। आगे देखते हैं दोस्तों, इन 4 सिचुएशन में मिर्गी होने का रहता है ज़्यादा रिस्क। ठीक है दोस्तों, जो 4 सिचुएशन होती हैं उनमें मिर्गी के दौरे आने के ज़्यादा रिस्क रहता है। वो देखते हैं कौन से हैं। परिवार में अगर किसी को मिर्गी हो, ठीक है, अगर परिवार में किसी को अगर मिर्गी का दौरा आता हो तो दोस्तों परिवार में और सदस्यों को होने के थोड़े चांस रहते हैं, ज़्यादा नहीं दोस्तों, कुछ। जिन्हें सिर में चोट लगी हो, ठीक है, इम्यूनिटी डिसऑर्डर्स के पेशेंट को और हार्मोनल इम्बैलेंस होने पर, ठीक है, इन 4 सिचुएशन में कुछ ज़्यादा रिस्क रहता है मिर्गी के दौरे आने के। आगे देखते हैं दोस्तों, मिर्गी की बीमारी से लड़ते हुए सफल हुए ये स्टार्स। दोस्तों कुछ जो एक्टर्स, अभिनेता वगैरह कुछ स्टार्स हैं जिनको भी ये बीमारी थी, ठीक है। जोटी रोड्स जो दोस्तों क्रिकेटर हैं साउथ अफ्रीका के, जब वे 6 साल के थे तब उन्हें पहली बार दौरा पड़ा था, ठीक है। गोविंदा जो एक्टर्स अभिनेता हैं, 13 साल की उम्र में पहली बार अटैक आया था, अब उन्हें ये बीमारी नहीं है, ठीक है। शेफाली जरीवाला एक्टर्स, ठीक है, 15 साल की उम्र में मिर्गी के दौरे पड़े थे, अब उन्हें इसे कंट्रोल कर लिया है, ठीक है। चार्ल्स डिकेंस ब्रिटिश एक लेखक हैं जो बचपन में मिर्गी के दौरे पड़ते थे लेकिन वयस्क होने पर दौरे रुक गए, ठीक है। तो दोस्तों एक नोट में कुछ बात है, एक्टर्स फातिमा सना शेख मेडिसिन और एक्सरसाइज से इसे ठीक करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ जो फेमस स्टार्स हैं उनको भी इस बीमारी का शिकार होना पड़ा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मिर्गी के दौरे क्यों आते हैं। दोस्तों मिर्गी के दौरे आखिर क्यों आते हैं, वो हम कुछ वजह हैं इनकी जो वो देख लेते हैं। दोस्तों ये जेनेटिक भी हो सकता है, सिर पर गंभीर चोट लगने के कारण भी आ सकते हैं, ब्रेन ट्यूमर या सिस्ट के कारण भी आ सकते हैं, एड्स हो अगर किसी के तब भी मिर्गी के दौरे आ सकते हैं, जन्म से पहले बच्चे के सिर पर चोट लगने के कारण दोस्तों मिर्गी के दौरे आ सकते हैं, अल्जाइमर हो, ठीक है, ज़्यादा नशीली दवाओं का सेवन करने से और ब्रेन स्ट्रोक, इन सभी वजहों से दोस्तों मिर्गी के दौरे आ सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, क्या मिर्गी का इलाज संभव है। जी बिल्कुल, मिर्गी का इलाज संभव है। समय पर इलाज मिल जाए तो 2-3 साल दवा खाने पर यह बीमारी ठीक हो जाती है, ठीक है। 20 से 30% मरीजों को मिर्गी की दवा जिंदगी भर भी खानी पड़ सकती है। 10 से 20% मरीजों को ऑपरेशन के जरिए ठीक किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों इस बीमारी का इलाज संभव है। आगे देखते हैं दोस्तों, तो दोस्तों आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक करें, हमारे चैनल को दोस्तों आप सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों ऐसे ही नए नए टॉपिक पर नए नए अंदाज में हम वीडियो लेकर आते रहेंगे, तब तक आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। दोस्तों ऐसे जल्द ही नए अंदाज में नए टॉपिक पर नया वीडियो लाएंगे, तब तक आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।